नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं झुंडपुर, सोनीपत, हरियाणा। आज हम एक मशरूम के किसान से मिलेंगे। मशरूम के साथ साथ कई और खेती करते हैं, लेकिन मशरूम का काफ़ी बड़े पैमाने पर एक खेती करने की प्लानिंग में है। और यहाँ हम मिलेंगे अशोक कुमार जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण में। अशोक जी से हम आज जानेंगे मशरूम की खेती के बारे में। इन्होंने एक ज़मीनी स्तर से आज इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ दोस्तों, मुझे लगता है 2 से 2.5 एकड़ में इनका फार्म बना हुआ और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना हुआ। अशोक जी से जानेंगे। अशोक जी प्लीज। देखिए, मेरे को अब इसमें लगभग पिछले साल से मैंने ये काम चालू किया है, तो मेरे को इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने अब इस प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहा, इसलिए अब मैं अब की बार ये इस तरह के जो है इस तरह के 6 शेड लगा रहा हूँ अब के साल। मैं जैसे इन्होंने बताया 6 शेड ये बना रहे हैं। पीछे से थोड़ा सा दिखाएं कैमरामैन, कैसे शेड हैं। जो शेड की बात हुई हमारी, कैसे शेड बनाए हुए हैं अशोक जी। ये है ऑर्गेनिक खाद। ये किस प्रकार से खाद काम करती है अशोक जी? ये पहले हमें ये जो कंपोस्ट है, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गेहूं की भूसी होती है उससे, और तूड़ी जो होती है, जो सरसों वाली होती है, सरसों वाली तूड़ी, उससे तैयार किया जाता है ये। तो इसको पहले 5 दिन तक इसको भिगोया जाता है पानी में, अच्छी तरह बिल्कुल ही भिगो के 5 दिन तक इसको लगातार। इसको कई बार पलटते भी हैं। हाँ जी। तो इसमें यूरिया, अमोनिया सल्फेट और ये जो उधर है मुर्गी वाला खाद है यूरिया वगैरह, ये मिक्स करके इसमें इसकी फिर पलटाई होती है 1 महीने तक। यानी कि 3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में कम से कम, ये इसका मतलब 10 बार कम से कम पलटाई हो जाती है। 10 बार पलटी होती है। ये अंदर इसके जब तैयार हो जाता है 1 महीने के अंदर, इसके अंदर हम इसको शेड के अंदर इसमें डाल दिया जाता है। जो बेड दिखाई दे रहे हैं, इस बेड पे हम इसको डाल दिया जाता है। डाल के उसके बाद में 2 दिन के बाद में फिर इसकी बिजाई करते हैं हम। 2 दिन की बिजाई करने के बाद में जब इसमें अंकुर आ जाता है छोटा छोटा, तो उसमें हम इसकी केसिंग कर देते हैं देसी खाद डाल के। ये देसी खाद है किसान भाइयों। ये देसी खाद, जैसे गाय, भैंस और भी कई सारे पशु होते हैं। अभी इनके पास भेड़, बकरी, कई सारे ऐसे होते हैं जिनसे हम उनके गोबर को, उनके मल मूत्र को यूज करते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है अभी इनके पास भैंस ही है और गाय है। ऐसे कई सारे और जानवर होते हैं जो खाद हमें देते हैं ऑर्गेनिक। आप देखेंगे प्योर गोबर की खाद वो उधर है दोस्तों, आपको कैमरामैन दिखाएंगे थोड़ा सा। और ये जिप्सम की जो खाद आपने मार्केट से खरीदी है, ये किस प्रकार मशरूम की खेती में काम करती है? ये जैसे कि हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें पानी की नमी ज्यादा होने से ना, तो उसमें दिक्कत आती है। तो हम जैसे उसमें तैयार होने के बाद में जिप्सम उसमें डालते हैं, तो ये पानी को सोख लेते हैं। जो भी इसमें ज्यादा नमी होती है उसको सोख लेते हैं, इसलिए इसको जिप्सम को इसमें डाला जाता है। अच्छा, ये मशरूम की खेती की जिससे मार्केटिंग की बात करें किसान भाई, क्योंकि कई सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जिनका मशरूम तो बड़ा अच्छा पैदावार कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद में वो मार्केटिंग में मार खा जाते हैं। उनका कभी मशरूम बिकता नहीं है, कभी क्या होता है सड़ जाता है। क्योंकि मशरूम जब हम तोड़ लेते हैं, पन्नी में 2 दिन 4 दिन रख सकते हैं। बहुत फ्रिज में बड़े जो भारी संख्या में मशरूम पैदावार हो जाए, कुंटलों में मान लो या मन में, कैसे भी, तो वो मशरूम कहाँ रखें जिससे बचाव किया जाए, जिससे कोई बायर ना खरीदे। तो आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है? देखिए, जिस टाइम पे ये मशरूम तैयार हो जाती है, इसको हम जैसे कि पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद में भी इसमें कई सावधानियां होती है। एक तो 18-20 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, जहाँ पे हम इनको स्टोरेज करते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो है ख़राब होने का डर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये ब्लैक हो जाती है ऊपर से, और उसके बाद में सड़नी चालू हो जाती है। अगर 18-20 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर रहेगी तो उसमें ये सेफ रहेगी। ये दोस्तों बटन मशरूम की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें, बटन मशरूम जो सब्जी और कई सारे ऐसे फ्राई और भी तंदूर मशरूम, ऐसे बहुत सारे जगह पर ये काम आता है खाने में। और भी कई सारे मशरूम होते हैं, लेकिन अशोक जी बटन मशरूम की खेती करते हैं दोस्तों, और काफ़ी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। ये 14 अक्टूबर 2021 को इसकी दोस्तों ये बिजाई करेंगे। अच्छा, इसका बीज होता है या कोई मशरूम का पौधा होता है, कैसे आप करते हैं इसके बारे में थोड़ा? बीज यही होता है जी, ये जो गेहूं का बीज होता है ना,
वही बीज होता है, उसके ऊपर क्या है केमिकल चढ़ाया जाता है। अच्छा, गेहूं के बीज के ऊपर केमिकल। हाँ जी, तो जैसे हम इसमें मिलाते हैं तो इसमें ये होता है फंगस से इसको मशरूम को तैयार होता है। अच्छा, फंगस से। ये जो केमिकल होता है गेहूं के ऊपर जो चढ़ाया जाता है उससे फंगस बनता है, फंगस से मशरूम बनता है। अच्छा, तो दोस्तों ये आप खुद बनाते हैं या आप मार्केट से खरीदते हैं? नहीं, मार्केट से लैब से लाना पड़ता है। अच्छा, लैब में तैयार होता है। अच्छा, ये लैब में तैयार होता है दोस्तों, उसके बाद ये लाकर अपने फार्म पर उसको उगाते हैं जी। अच्छा, इन फार्मों का लगभग कितना उगाने का आपका है अनुमान है, कितना उग जाएगा और कितने महीने में? जैसे 14 अक्टूबर को आपने बिजाई कर दी, उसके बाद पहली फसल आप कब ले पाओगे, उसको कब तोड़ोगे? जैसे देखिए 14 अक्टूबर को हम अगर इसकी बिजाई करते हैं तो लगभग 15 नवंबर को इसमें मशरूम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मशरूम ये लगभग बिजाई के 1 महीने बाद। अच्छा, 1 महीने बाद। और इसमें क्या क्या समस्याएं आती? से मशरूम आपने सारा कुछ बढ़िया तरीके से फिक्स कर दिया, लेकिन कभी क्या होता है इसमें और क्या क्या समस्याएं आती? मशरूम बड़ा कैसे हो, छोटा कैसे हो? क्योंकि कई सारे ऐसे तरीके से बड़ा मशरूम हो गया तो उसमें क्या है, बायर कम खरीदने के चांस बनते हैं, कहेंगे नॉर्मल मशरूम लाओ, कम छोटा लाओ, और एक कई तरह तरीके के उनके वो होती हैं जो उनकी क्राइटेरिया पूरी करें कि हमें ये मशरूम नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा तो इसमें जो केयर होती है, हाँ। एक इस खाद की और एक इसकी। अच्छा जी, ये जो कंपोस्ट बनाया हुआ है, इसमें अगर ये कच्चा रह जाता है तो इसमें बीमारी आने के चांस लगभग 90% चांस ज़्यादा होते हैं। अगर ये भी कच्चा रह गया तो इसमें भी बीमारी आ जाएगी। अच्छा, तो रही बात बड़ी और छोटी की, तो जैसे हमें ये दरवाजे बना रखे हैं इसमें, तो हमें ज़्यादा तेज हवा से इनको बचा के रखना है। अच्छा, ताकि ज्यादा तेज हवा इनको ना लगे। बिल्कुल हल्की हल्की हवा अंदर जानी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे भी ज्यादा तेज हवा लग जाएगी वो क्या है ऊपर से फट जाएगी। अच्छा, मशरूम तो और उसमें बड़ी भी हो जाएगी। अच्छा, बड़ी भी हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, जो छोटी मशरूम और नॉर्मल जिसके लिए बायर ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें हवा की भी एक देखनी पड़ती, हवा ज़्यादा ना लगने पाए। लेकिन इन्होंने पूरी सील पैक, पन्नी हो या पराली हो, और भी कई सारे तकनीक से, बैम्बू हो या बांस बोल लें, सारे टेक्नोलॉजी से इसको बनाया हुआ है। अच्छा, आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अशोक जी, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते? आप इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो क्या आपने इसके पहले ही कोई फिक्स कर लिया? जैसे कि आज हमारी सरकार भी कई सारे प्रयास कर रही है, जिससे पहले खेती करने से पहले ही उसको किसान को अपना दाम मिल जाए। क्या आपने ऐसा कुछ डीलिंग कर ली है? देखिए मेरे हिसाब से तो इसकी मार्केटिंग करने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी अच्छी खपत है। हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी यानी कि मंडी है। हाँ, तो आप वहाँ पे ले जाके इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपने ऐसा कोई डील नहीं किया अभी तक किसी से? नहीं। जब आपको जो मार्केट रेट होगा उस टाइम का, हाँ, आप उसी टाइम पे आप मार्केट रेट में देंगे। बिल्कुल। तो आप किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि आप करिए खेती। हाँ, अच्छा प्रॉफिट है इसमें। मेरे को पिछली साल अच्छा प्रॉफिट हुआ, तभी तो मैंने ये काम बताया। आज बड़े पैमाने पर आपने थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि लास्ट टाइम इनका छोटा फार्म था, लेकिन अब इनको जब प्रॉफिट हुआ छोटे से, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, आज इनके यहाँ जो मजदूर आए हुए हैं वो बिहार से, दोस्तों बिहार से हरियाणा चलकर इन्होंने बुलाया है इन लोगों को, और इन लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा देकर रखा हुआ है। मैं देखता हूँ कम से कम 15 से 20 लोग हैं इनके पास, लेकिन सभी लोग बहुत खुश नज़र आते हैं और सभी अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप अशोक जी से संपर्क कर सकते हैं। अशोक जी का नंबर कृषि जागरण फेसबुक, कृषि जागरण यूट्यूब, कृषि जागरण के वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप आगे इसी तरह की जानकारी देखते रहिएगा कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।